तो वेलकम है आप सभी का एक नए एपिसोड में। और आज के सेशन में मैं एक्सप्लेन करूंगा रेवलेशन चैप्टर 17 और वो भी वर्स बाय वर्स। तो वचन 1 और 2 से शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो लिखा है, जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वो 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ और मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके पास पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तो इन वचनों में यूहन्ना अपने दर्शन में एक वेश्या को देखता है जो बहुत सारे पानी के ऊपर बैठी होती है। अब क्योंकि प्रकाशित वाक्य की बातें संकेतों में है, तो यहाँ पानी का अर्थ है लोगों और उनकी जातियों से, और वैश्या का मतलब ऐसे ग्रुप से है जो उन लोगों को कंट्रोल करती है। और वचन 15 इस बात को क्लियर करता है, जिसमें लिखा है कि फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे हैं जिन पर वैश्या बैठी है, वो लोग, भीड़, जाति और भाषा हैं। तो रोम की सत्ता कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि पूरे यूरोप के देशों के ऊपर रोमी सत्ता का दबदबा था और ये देश रोम की पावर के सामने झुकते थे और उसकी बात मानते थे, क्योंकि रोम इनको कंट्रोल कर रहा था। फिर वचन 3 और 4 कहता है, तब वो मुझे आत्मा में जंगल ले गया और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने हुए थी। वो सोने और बहुमोल मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। यहाँ इन वचनों में अब वो जो स्त्री है वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेती है, क्योंकि इस बार उसे एक 7 सिर वाले और 10 सींग वाले पशु पर बैठे हुए दिखाया जाता है। और दानियल की भविष्यवाणी के अनुसार ये 10 सींग वाला जो पशु वो रोम था और ये स्त्री जो कि रोमन कैथोलिक चर्च है। फिर वचन 5 कहता है, और उसके माथे पर ये नाम लिखा था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वैश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। तो इन वचनों में इस स्त्री को बड़ा बेबीलोन, वैश्या और घृणित वस्तुओं की माता बोला जाता है। 1564 एडी में पायस 4 नाम के एक पॉप ने ट्रेंट की काउंसिल में 12 आदेश जारी किए थे और इसके 11वें आदेश में लिखा था कि लोगों को यह मानना होगा कि कैथोलिक और रोमी चर्च बाकी सभी चर्च की माता और मालिक है। इसके अलावा सेंट साइपीरियन द यूनिटेट एक कलीसिया नाम की एक किताब है, जिसे 251 एडी में लिखा गया। इसके पेज नंबर 519 में लिखा है कि जो कोई रोमन कैथोलिक चर्च को अपनी माता नहीं मानता, परमेश्वर उसका पिता नहीं हो सकता। अब वचन 6 कहता है, और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू से पीने से मतवाली देखा और उसे देखकर मैं चकित हो गया। द हिस्ट्री ऑफ राइज एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ द रैशनलिज्म, उसके वॉल्यूम नंबर 2, ये किताब कहती है कि इतिहास के अंदर रोम के चर्च ने सबसे ज्यादा निर्दोष लोगों का खून बहाया है और ये बात कोई भी प्रोटेस्टेंट नकार नहीं सकता जो इतिहास को अच्छी तरह जानता होगा। इतिहासकारों का मानना है कि रिफॉर्मर्स रेवोल्यूशन के दौरान रोमी चर्च ने 50 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मार डाला, जिनमें ज्यादातर विश्वासी थे। एक घटना 24 अगस्त 1572 में हुई, जब रोमन कैथोलिक ने प्रोटेस्टेंट मसीहों पर अचानक हमला कर दिया। और यह हमला एक दिन का नहीं था, बल्कि कई वीक्स का था, जिसमें लगभग 1 लाख विश्वासी मारे गए। और इस जेनोसाइड का मेन रीजन था धार्मिक मतभेद, क्योंकि फ्रांस के अंदर रोमन कैथोलिक का दबदबा था और वो प्रोटेस्टेंट विश्वासियों को अपना दुश्मन मानते थे। ऐसी एक घटना स्पेन देश के अंदर हुई, जहां पर रोमन कैथोलिक ने 30 लाख लोगों पर अत्याचार किया और उनमें से 3 लाख लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला। और यूहन्ना ये सब देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इतना खून एक स्त्री ने बहाया, जिसका अर्थ स्वर्गदूत उसे आगे के वचनों में बताता है। तब स्वर्गदूत उससे कहता है, तू आश्चर्य क्यों करता है? उस स्त्री का और उस पशु का जिसके 7 सिर और 10 सींग है, मैं रहस्य बताऊंगा। लेकिन उस स्त्री के बारे में बताने से पहले वो उस पशु का अर्थ बताता है जिस पर वो स्त्री बैठी हुई थी और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। लिखा है,
जो पशु तूने देखा है ये पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए, इस पशु की ये दशा देखकर कि ये पहले था अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। ये रोमी साम्राज्य की 3 स्थिति के बारे में बात करता है। ये पहले था, इसका मतलब है ये पशु एक टाइम पर अपनी पूरी ताकत और पूरी सत्ता में था, जो कि रोमी सम्राटों के टाइम को दर्शाता है, और अब नहीं है। इसका रोमी साम्राज्य के पतन से है, क्योंकि ये उस समय कमजोर पड़ गया जब बारबेरियन ट्राइब्स जैसे कि गोथ्स इन्होंने रोमी साम्राज्य पर हमला किया था और उसे लूट लिया। फिर कहता है कि ये फिर आएगा, जिसका अर्थ है कि रोमी सत्ता फिर से उसके हाथ में आ जाएगी। और ऐसा 476 एडी के बाद होता है, जब रोमी साम्राज्य के पतन के बाद रोम के पॉप्स सत्ता में उभर कर आते हैं और पूरे यूरोप को कंट्रोल कर लेते हैं। और वचन 9 कहता है, वो 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। अब ये स्त्री अपनी पोजीशन को चेंज करती है और अब उसे 7 पहाड़ों पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। पुराने टाइम से ही रोमी देश की अपनी एक खास पहचान रही है, और लगभग 500 सालों से वहाँ के लैटिन पोएट्स ने भी रोम को 7 पहाड़ियों वाला देश कहा है। और इसके अलावा रोम के प्राचीन सिक्कों पर भी कुछ तस्वीरों को देख सकते हैं आप, जिसमें रोम को एक स्त्री के रूप में 7 पहाड़ियों पर बैठा हुआ दिखाया गया है। तो अब तक हमने चैप्टर 17 के जितने भी वचन देखे हैं वो सारे के सारे लागू होते हैं रोमी साम्राज्य और रोमन कैथोलिक चर्च पर। इसलिए रिफॉर्मर्स ने यही प्रचार किया कि कैथोलिक ही प्रकाशित वाक्य का बेबीलोन और हार्लेट है। वैसे और भी वचन एक्सप्लेन करने के लिए मैं उनके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।